हेलो बच्चा लोग, मैं तुषार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस शानदार, दमदार और धमाकेदार क्लास में। अब प्यारे बच्चा लोग, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज की जो क्लास है वो शानदार, दमदार और धमाकेदार कैसे है। तो प्यारे बच्चा लोग, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आज की क्लास में प्यारे बच्चों मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। और अगर प्यारे बच्चों आप सभी लोग अपने हाई स्कूल के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो प्यारे बच्चा लोग आप लोग इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और सीखिएगा। तो प्यारे बच्चे लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए फुल जोश एनर्जी के साथ आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, जल्दी से आप सभी लोग अपने कॉपी के ऊपर हेडिंग डालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और अगर प्यारे बच्चों आप सभी लोग अपने हाई स्कूल के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो प्यारे बच्चा लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और सवालों को धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर प्यारे बच्चों हमारी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ चुका है। और प्यारे बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार है, दमदार है और धमाकेदार है। और प्यारे बच्चा लोग साथ ही आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो प्यारे बच्चा लोग, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का सलूशन जानते हो तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी के ऊपर सॉल्व करोगे। और जो बच्चे इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं जानते हैं तो प्यारे बच्चों टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी मैं तुरंत इस सवाल का सलूशन आप सभी को देने वाला हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं आगे और क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रूव दैट sin a minus 2 sin cube a अपॉन 2 cos cube a minus cos a इज इक्वल टू tan a। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है प्रूफ करो कि sin a minus 2 sin cube a अपॉन 2 cos cube a minus cos a ये प्यारे बच्चों tan a के बराबर है अर्थात इक्वल है। तो प्यारे बच्चा लोग मैं आप लोग बता देता हूं कि प्यारे बच्चों प्रूफ का मतलब क्या होता है कि LHS बराबर RHS हमें लाना है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो भी दिया गया है उसको प्यारे बच्चों हमें राइट हैंड साइड में जो भी चीज दी गई उसके बराबर करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों लोग कैसे दिखाएंगे तो अभी ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चा लोग यहां पर हम लोग किसको ले लेंगे, LHS को ले लेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर जो हमारा LHS है वो काफी बड़ा दिया गया है। और प्यारे बच्चों हमारा RHS एक सिंपल सा प्यारे बच्चों एक टर्म दिया गया है जिसमें केवल हमें लिखा हुआ मिल रहा है प्यारे बच्चों केवल tan a। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहां पे क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। और प्यारे बच्चों LHS हमें क्या दिया गया है तो ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चा लोग LHS हमें दिया गया है sin a माइनस 2 sin क्यूब a अपॉन 2 cos क्यूब a माइनस cos a। तो प्यारे बच्चों ये हमें LHS दिया गया है जिसको प्यारे बच्चों हमें सॉल्व करके tan a लाना है अर्थात RHS लाना है। तो कैसे लाएंगे तो अभी ध्यान दो, टेंशन क्यों लेते हो। तो प्यारे बच्चा लोग सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से प्यारे बच्चों जो हमें कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या क्या कॉमन मिल रहा है तो ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों न्यूमरेटर में हमें कॉमन मिल रहा है sin a, क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों हमें कॉमन sin a प्यारे बच्चों मिल रहा है। अब प्यारे बच्चों अगर न्यूमरेटर से sin a कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा बच्चा लोग यहाँ पर हमारा 1। और प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ से प्यारे बच्चों वाला सिंबल नीचे आ जाएगा माइनस, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या बच जाएगा 2 sin स्क्वायर a, क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों 2 sin स्क्वायर a। क्योंकि बच्चा लोग यहां से एक पावर प्यारे बच्चों हमारी कम हो जाएगी क्योंकि प्यारे बच्चों उसको हमने कॉमन में डाल दिया है। क्लियर हो गया ना, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, अपॉन लगाएंगे। अब बच्चा लोग नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos a को कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन ले लेंगे, cos a को, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर अगर हम लोग cos a को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2 cos स्क्वायर a। अरे क्या बचेगा तो बचेगा बच्चा लोग 2 cos स्क्वायर a। और प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर क्या बच जाएगा तो बच जाएगा 1।
और बच्चा लोग इनके बीच में सिंबल कौन सा है, तो माइनस का है, तो माइनस को भूलना नहीं है वरना ये बुरा मान जाएगा। अब आगे क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। अब बच्चा लोग ध्यान दो, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बच्चा लोग लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं। और प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे तो यहाँ पर लिखा है साइन ए, यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों कॉस ए। अगर प्यारे बच्चों हमारा केवल ये होता, ठीक है, तो हमारा tan ए बन जाता। लेकिन प्यारे बच्चों ये एक्स्ट्रा चीज है तो इसे में क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और कैसे खत्म करेंगे, तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चा लोग आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या है मैं इधर लिख देता हूं। तो प्यारे बच्चा लोग आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चा लोग क्या आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है? अरे पढ़ा है तो बोलो हाँ गुरुजी बिल्कुल पढ़ा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो नालायकों सामने लिखा हुआ है, अभी पढ़ लो, कौन सी टेंशन की बात है। अब प्यारे बच्चा लोग यहां से हम लोग करेंगे तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चा लोग यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों, ध्यान दो। तो प्यारे बच्चा लोग यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा लोग, ये कॉस स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, मतलब क्या है प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, कहो हाँ सर जी हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक भी फॉर्मूला को नहीं पता है, तो प्यारे बच्चा लोग मैंने पहले से ही ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलाज की वीडियो प्यारे बच्चों चैनल पर डाल रखी है। तो प्यारे बच्चा लोग अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलाज को पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो प्यारे बच्चा लोग आप लोग जाइएगा और उन सभी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अभी तुरंत नहीं भागना है, इस क्लास को पढ़ने के बाद जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू डालेंगे। तो बच्चा लोग साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, तो बच्चा लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया ना, तो हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चा लोग अब अपॉन में जो है सेम वैसे ही नोट डाउन कर देंगे जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है बच्चा, कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए -1। क्लियर हो गया ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बच्चा लोग, ब्रैकेट ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ लोग यहाँ पे हो जाएगा 1। अब बच्चे लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्यारे बच्चों अंदर के सिंबल ही बदलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 2, प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। हो जाएगा ना, को हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। अब प्यारे बच्चा लोग अपॉन में जो हमें दिया गया है उसको सेम वैसा ही नोट डाउन कर देंगे। तो क्या दिया गया बच्चा लोग, कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए -1। क्लियर हो गया ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके आगे का जो प्यारे बच्चों कहानी है मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा फॉर्मूला, तो बढ़िया से इसको एक बॉक्स में कर देते हैं सुंदर से, ठीक है। ये प्यारे बच्चों है हमारा फॉर्मूला जो कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके आगे सोल्यूशन इधर ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखा है प्लस का 1, यहाँ पे है माइनस का 2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चा लो, माइनस का 1। अब प्यारे बच्चों माइनस का 1 आगे नहीं लिखेंगे, माइनस के 1 को प्यारे बच्चों क्या करते हैं, पीछे लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग क्या लिखेंगे, इधर ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे साइन ए ब्रैकेट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो 2 कॉस स्क्वायर है इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और प्यारे बच्चों यहाँ पे -1 को पीछे लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना, कहो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चे लोग अपॉन में हमारा क्या बच गया, तो बच्चा लोग अपॉन में हमारा सेम वही है प्यारे बच्चों, सेम वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बदलना नहीं है। तो क्या है बच्चा लोग, कॉस ए ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब बच्चा लोग अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्यारे बच्चे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज हमारी सेम होगी। क्या सेम होगी बच्चा लोग, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, सॉल्व हो जाएगा, अर्थात डिवाइड हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, को हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों ये डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, तो बचा क्या, अरे क्या बचा, वही हमारा पुराना साइन ए अपॉन कॉस ए। और प्यारे बच्चा लोग क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? कौन है वो बुद्धिमान छात्र जो मुझे बताएगा कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? अरे जल्दी से बोल दो क्या होता है, ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। जल्दी बताओ क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। अरे बहुत ही शानदार बच्चा लोग, क्या होता है, tan a होता है। अरे क्या होता है, तो tan a होता है। और प्यारे बच्चा लोग tan a हमारा क्या आ गया, अरे क्या आ गया, अरे बहुत ही शानदार बच्चा लोग, RHS आ गया। अरे क्या आ गया, तो RHS आ गया। और प्यारे बच्चा लोग अगर हमारा यहाँ पे RHS आ चुका है तो इसका मतलब क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि प्यारे बच्चा लोग LHS और RHS बराबर हैं। अरे है ना, कहो हाँ सर जी बिल्कुल बराबर हैं। तो प्यारे बच्चा लोग ये था हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चा लोग ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप लोगों का हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है।
और अगर नहीं हुआ है तो प्यारे बच्चा लोग जल्दी से चाहेंगे तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, और चाहेंगे तो बच्चा लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और बच्चा लोग मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों लोग अगर आप लोग इसको नोट करोगे तो उसमें प्यारे बच्चों काफी टाइम जाएगा, और प्यारे बच्चों मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और अगर प्यारे बच्चों मैं इतना टाइम आपको दूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग हो सकता है बोर भी हो जाओ। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बाद में उसके प्यारे बच्चों आप लोग अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चा लोग हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों अगर आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट उठे तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? और अगर प्यारे बच्चों आपको फॉर्मुलाज नहीं आते हैं तो फॉर्मुलाज की वीडियोस प्यारे बच्चों मैंने पहले चैनल पर डाल रखी हैं, आप लोग वहां से जो है उन वीडियोस को देख लीजिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुलाज याद हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि प्यारे बच्चों फॉर्मुला के बिना जो है ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और प्यारे बच्चों हो सकता है आप लोग सॉल्व भी ना कर पाओ, इसलिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले फॉर्मुलाज को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बच्चा लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, दमदार है। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोग उसकी मुंह दिखाई कराऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों? तो आप लोग अभी भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। मैं जल्दी से पहले इसको रेस कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चा लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे स्क्रीन के ऊपर सेकंड नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्यारे बच्चा लोग ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, दमदार है और धमाकेदार है। और प्यारे बच्चा लोग साथ ही ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो प्यारे बच्चा लोग अगर आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जानते हो तो जल्दी से कॉपी के ऊपर लगा दो, और अगर नहीं जानते हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं भी इसका सोल्यूशन बता दूंगा आप सभी लोगों को, ठीक है? तो प्यारे बच्चा लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चा लोग क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। मींस क्या है प्यारे बच्चों कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 है तो हमें प्रूफ करके दिखाओ कि जो है प्यारे बच्चों tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर हमें एक चीज दी गई है, उसकी मदद से प्यारे बच्चों हमें यह प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा जो है प्यारे बच्चों वो 1 के बराबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो टेंशन क्यों लेते हो, अब इसका सोल्यूशन बताता हूं। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो बच्चा लोग हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। तो बच्चा लोग यहां पर हमें दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3। तो बच्चा लोग यहां पर हमें यह दिया गया है जिसकी मदद से प्यारे बच्चों में प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है बच्चा लोग tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चे लोग हमें यहाँ पर इसको प्रूफ कर रहा है। तो कैसे करेंगे, तो टेंशन ना लो, धीरे धीरे हौले हौले समझते रहो और प्यारे बच्चों आपको सारी चीज समझ में आएंगी। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जानते हो तो जल्दी से कॉपी पर लगाओ और प्यारे बच्चों बाद में आप लोग इसका आंसर मैच करिएगा। आंसर प्यारे बच्चों इसमें है ही नहीं, इसमें प्रूफ करना है तो आप लोगों के सामने ये सब कुछ, ठीक है? तो आप लोग प्रूफ कर सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए करेंगे हम लोग क्या, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जानते हो कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। अरे क्या करेंगे, तो करेंगे बच्चा लोग स्क्वायर बोथ साइड। अब स्क्वायर बोथ साइड का मतलब क्या है, तो ध्यान दो स्क्वायर बोथ साइड का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग LHS को भी स्क्वायर में डालेंगे और प्यारे बच्चों RHS को भी स्क्वायर में डालेंगे। कैसे डालेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों लोग यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चा लोग, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मैंने एक चीज करी है इसी का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्क्वायर बोथ साइड। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इधर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, इधर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। क्लियर हो गया ना? और हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है, तो ध्यान दो। अब प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे हो गए तो क्या लिखा है बच्चा लोग, sin थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप लोग मन की आंखों से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे दिखाई दिया ना, को हाँ सर जी बिल्कुल दिखाई दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। अब प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, अरे पता है फॉर्मूला क्या होता है, अरे पता है तो बताओ, नहीं पता है तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे होता है ना, जिन बच्चों को पता है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं पता है तो प्रभु जी आप लोग धन्य हैं, ठीक है? आप लोगों की बस की फिर कोई भी बात नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो क्लास 8th में क्लास 7th में ही आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। अगर प्यारे बच्चों ये फॉर्मूलाज आपको नहीं पता है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को।
ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा, अरे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने इंटू के लिए डॉट लगाया है, ठीक है, आप लोग भी डॉट चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप लोग चाहे तो मल्टीप्लिकेशन का भी सिंबल लगा सकते हैं। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि प्यारे बच्चों अगर मैं इन पॉइंट्स को हटा भी दो तो भी प्यारे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर ना, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले मैं एक काम कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, वरना बच्चा लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये बीच में क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बच्चा लोग ये फॉर्मूला है तो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया ना, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो प्यारे बच्चों स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ में हट जाएंगे और प्यारे बच्चों वो नंबर सेम वैसे ही नोट डाउन हो जाएगा। क्लियर ना, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो, ये चीज क्या लिखी हुई है, जल्दी से बताओ ये चीज क्या लिखी हुई है। अरे क्या लिखी हुई, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चा लोग क्या आप लोग जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अभी प्यारे बच्चों जो इससे मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें मैंने आपको बताया था। जल्दी बताओ, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा प्यारे बच्चों वो तुरंत बता देगा कि इसकी वैल्यू क्या थी। अरे बता दो, अरे क्या थी, बहुत ही शानदार 1 थी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। क्या थी प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू 1 थी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अरे बताया था ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल बताया था, टेंशन की कोई बात नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चा लोग जो हमारा बचा हुआ है उसको सेम वैसे नोट डाउन कर लेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर ना, बहुत ही शानदार। अब बच्चों 3 वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं खाली से रिला रहे हो, ठीक है। क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा लोग अगर मान लो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो फिर पढ़ने का क्या फायदा क्या है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसको अच्छे तरीके से समझना भी है, और अगर प्यारे बच्चों कोई डाउट आता है तो उसको पूछना भी है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों मन के अंदर दबा करके बैठे हैं, ठीक है। तो बच्चों डाउट अगर कोई भी आए तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 1 को हम लोग फेंक देंगे। क्या करेंगे बच्चा लोग, 1 को फेंक देंगे, और फेंकेंगे तो जाएगा कहाँ, तो बच्चा लोग ये जाएगा हमारा कूद करके RHS के पास। किसके पास जाएगा, RHS के पास जाएगा। और प्यारे बच्चों जब ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर यहां से मैं इस 1 को हटाऊंगा तो बच्चा लोग कहां जाएगा, इधर आएगा और प्यारे बच्चों माइनस में हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, को हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो एक लाइन और बढ़ा करके इसको लिखेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने ये डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये बेसिक सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे लोग यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों 3 में से 1 चला जाएगा तो आ जाएगा 2, आ जाएगा ना, को हाँ सर जी बिल्कुल आ जाएगा। अब प्यारे बच्चा लोग अगर ध्यान दे पा रहे होगे तो प्यारे बच्चों ये पूरा इधर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है और प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, को हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, तो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, तो इसको प्यारे बच्चों मैं पूरा लिख करके आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओ कि ये कैसे कट गया, ठीक है, तो मैं लिख करके इसको दे देता हूँ, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्यारे बच्चों जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बच्चा लोग डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और बच्चे लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 2। प्यारे बच्चों ये अपॉन में गया तो ये इसकी नीचे हो जाएगा ना, को हाँ सर जी। प्यारे बच्चों 2 से 2 100 हो गया। तो बच्चा क्या बच्चा लोग, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। बचा ना, को हाँ सर जी बिल्कुल बचा। तो प्यारे बच्चों यहां से हमारी क्या आ गई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है बच्चा लोग 1 है। अरे इतनी बात क्लियर हो गई ना। अरे क्लियर हुई तो मुस्कुराते हुए बोलो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया, आपने तो सारे डाउट ही मिटा दिए। लेकिन बच्चा लोग हमें ये प्रूफ करना है, ये नहीं करना है। लेकिन बच्चा लोग इसकी मदद से ही ये प्रूफ होगा। और कैसे होगा, तो अभी ध्यान दो। अब बच्चा लोग यहाँ पर बढ़िया सी मैं सुंदर सी लाइन खींच देता हूं, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चा लोग ये अलग पोर्शन है इधर का, ठीक है, वो अलग पोर्शन है। अब प्यारे बच्चा लोग इसी का हम लोग यूज करेंगे इसको प्रूफ करने में। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चा लोग। यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आप लोग जानते हो, अगर जानते हो तो हाँ करना, क्या जानते हो कि बच्चा लोग tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या कोई जानता है? अगर जानते हो तो जल्दी बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अरे जानते हो, अरे जानते तो बोलो हाँ सर जी जानते हैं कि बच्चा लोग क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू। बहुत ही शानदार बच्चा लोग, tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे होता है ना, को हाँ सर जी बिल्कुल होता है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, tan थीटा की जगह पर हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर ना, बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चा लोग आप लोग एक बात और भी अगर जानते हो तो वो भी मुझे बताओ कि बच्चा लोग क्या tan थीटा को हम लोग
1/cot थीटा लिख सकते हैं? जानते हो ना? को हाँ सर जी बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल पढ़ रखा है। और जिन नालायकों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सभी फॉर्मुलाज है जो कि मैंने पहले ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग यहाँ पर मैं ध्यान दीजिए क्या करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1/cot थीटा। अब अगर प्यारे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, अगर प्यारे बच्चों मैं tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू डाल दूं, क्या करूँ प्यारे बच्चों, tan थीटा की वैल्यू डाल दूं, tan थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों में फालतू का काम कर रहा हूं क्योंकि प्यारे बच्चों ये सारे फॉर्मुलाज ही हैं। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये चीज मुझे करनी पड़ रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों tan थीटा की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये हो गया क्लियर ना? अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए आगे क्या करूंगा। अगर प्यारे बच्चों मैं इसको पलटूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पलट जाएगा। मतलब क्या प्यारे बच्चों, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, और प्यारे बच्चों ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चा लोग, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन 1। अरे हो जाएगा ना? को हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, cot थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अरे लिख सकते हैं ना? को हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों कैसे लिख सकते हैं वो सब भी मैंने आपको यहाँ पर भी करके बता दिया। तो प्यारे बच्चों मेन दो चीज जानते हो यहाँ पर हमारी क्या थी? प्यारे बच्चों एक चीज थी हमारी ये, ठीक है, और प्यारे बच्चा लोग एक चीज थी प्यारे बच्चों ये हमारी, ठीक है, एक चीज है ये, और प्यारे बच्चों एक चीज वो ऊपर वाली। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन्हीं दोनों चीजों की यहाँ पर हमें जरूरत है और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर पूरी जगह भर चुकी है। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को इरेज कर दूंगा। और प्यारे बच्चों वैल्यू बस यहाँ पर मैं क्या करूंगा, tan थीटा cot थीटा की डाल दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वैल्यू क्या है मेरे ध्यान से देख लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्यारे बच्चों cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। प्यारे बच्चे छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप लोगों को पता होंगी ना तो आप लोग जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मुझे इतना टाइम भी नहीं लगेगा बताने में। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता है, तो फिर कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? अगर प्यारे बच्चों आप लोग को मैथ्स के एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं तो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब किसी को 2 दूनी 4 नहीं पता तो फिर गलत बात है कि नहीं? तो हाँ सर जी बिल्कुल गलत बात है, 2 दूनी 4 होता है, पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करेंगे। अब बच्चों tan थीटा की वैल्यू डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अरे है ना? कहो हाँ सर जी बिल्कुल है। और प्यारे बच्चों cot थीटा की हमारी वैल्यू क्या थी? अरे जल्दी बता दो क्या थी cot थीटा की वैल्यू, किसी को पता है? अभी प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखी थी, अगर अब भी गलत आंसर निकला तो तुम लोगों की खैर नहीं। ठीक है, जल्दी बताओ cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? अरे क्या होती है? तो होती है बच्चा लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा। अरे होती है ना? कहो हाँ सर जी बिल्कुल होती है। अब आगे क्या करना है तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम वाला प्यारे बच्चों प्रोसेस लगाएंगे। अब एलसीएम वाला प्रोसेस प्यारे बच्चों क्या होता है तो ध्यान दो। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, फिर प्यारे बच्चों इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे? इसकी और इसकी करेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों जब साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन कराओगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अरे कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा बच्चा लोग साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर ना? तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। और अगर प्यारे बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? मतलब तुम लोगों की खैर नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब प्यारे बच्चों जब cos थीटा और cos थीटा की मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर ना? तो हाँ सर जी बहुत ही अच्छी बात है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या होगा तो प्यारे बच्चों जब cos थीटा और sin थीटा की मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर ना? तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी किसको पता है जल्दी बता दे। क्या होता है? बहुत ही शानदार 1 होता है, बहुत ही अच्छे। और प्यारे बच्चे लोग अगर आप लोग ध्यान दो तो साइन थीटा और cos थीटा की प्यारे बच्चों हम लोग ने वैल्यू निकाली थी। क्या थी प्यारे बच्चों? वैल्यू हमारी 1 थी ना? हाँ सर जी बिल्कुल थी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसकी जगह पे हम लोग 1 डाल सकते हैं। क्लियर ना? बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चों इसके इक्वल में क्या चल रहा था तो 1 चल रहा था। क्लियर? तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों 1 के अपन 1 होते प्यारे बच्चों इसको 1 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। और अगर प्यारे बच्चों 1 इज इक्वल टू 1 आ गया इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर ना? को हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। तो प्यारे बच्चा लोग ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। और प्यारे बच्चों सोल्यूशन बहुत ही शानदार है, दमदार है, धमाकेदार है। और प्यारे बच्चों मैंने इस सोल्यूशन को बहुत ही प्यार से आराम से धीरे धीरे समझाया है। और प्यारे बच्चों एक एक छोटी छोटी बात बताई है मैंने इस सोल्यूशन के बारे में। लेकिन प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पेपर में केवल इतना ही पोर्शन लिखना है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों केवल आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्यारे बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बढ़िया है, शानदार है और दमदार है। और प्यारे बच्चा लोग साथ ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो प्यारे बच्चों हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन ही करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेरे लिए देखो बच्चा लोग क्या है कि आप लोग इन क्वेश्चन का सोल्यूशन समझो, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर सोल्यूशन समझ में नहीं आया ना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझना चाहिए। ठीक है, ये नहीं खाली बस नोट करते जा रहे हैं, कॉपी भर रहे हैं। ठीक है, घर वालों को दिखाने की सर जी से पढ़ाई कर रहे हैं हम। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ, ये नहीं है कि आप लोग ढंग से पढ़ाई कर लो। ठीक है, ढंग से पढ़ाई बच्चे करनी है, ऐसा नहीं खाली बस दिखावे के लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, फिर घर पे एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, वरना क्या है प्यारे बच्चों अगर खाली कॉपी भरोगे तो बोर्ड में फिर कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो समझो भी और अच्छे तरीके से घर पे प्रैक्टिस करो भी। अगर प्यारे बच्चों कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछो भी। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों आप थर्ड नंबर क्वेश्चन के दर्शन करेंगे। और प्यारे बच्चों थर्ड नंबर भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं सभी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन ही आपके लिए आया हूँ। प्यारे बच्चों फालतू क्वेश्चन करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, खाली इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चे लोग जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्यारे बच्चे लोग थर्ड नंबर भी जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, दमदार है और धमाकेदार है। और प्यारे बच्चा लोग ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो जल्दी से सॉल्व करो, और अगर प्यारे बच्चों सॉल्व नहीं कर सकते हो तो अभी बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। और प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है हो सकता है प्यारे बच्चों इसमें टर्म चेंज कर दिए जाए। मतलब क्या है, प्यारे बच्चों साइन ए की जगह कॉस ए आ जाए, या प्यारे बच्चों कॉस ए की जगह टैन ए आ जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मतलब क्या है कि टर्म चेंज करके वो क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों सबका मेथड सेम ही रहने वाला है। क्लियर ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है तो ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चा लोग क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है प्रूव द आइडेंटिटीज। क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रूव द आइडेंटिटीज। मतलब क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर सेम वही चीज हमें करनी है, एलएचएस बराबर आरएचएस ही प्रूव करना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सेम जैसे हम लोगों ने अभी इसके पहले के सवालों में किया कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव करना था, सेम प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। ठीक है, प्यारे बच्चों कोई भी चेंज नहीं है, वो खाली लिखा है नाम के लिए प्रूव द आइडेंटिटीज। ठीक है, प्यारे बच्चों मेन हमें वही करना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस ही दिखाना है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को ले लेते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों आप लोग चाहो तो आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो चीज ज्यादा प्यारे बच्चों कॉम्प्लिकेटेड हो उसी को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों जो चीज पहले से सॉल्व करके दी गई उसको सॉल्व मत करिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या दिखाई दे रही है, तो बच्चे लोग हमें दिखाई दे रही है एलएचएस। क्या दिखाई दे रही है, एलएचएस। तो प्यारे बच्चों एलएचएस में दिया क्या गया है, तो प्यारे बच्चों एलएचएस में हमें दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो बच्चा लोग ये हमें दिया गया। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको हमें सॉल्व करके लाना क्या है, तो प्यारे बच्चों इसको हमें सॉल्व करके लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो कैसे लाएंगे तो ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चे लोग देखिए यहाँ पर आ गया है रूट। अब कुछ बच्चे थर 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 कहाँ पर होंगे, ये रूट कहाँ से आ गया है, ट्रिग्नोमेट्री में तो रूट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, सुन रखा है मैंने। नहीं बच्चा लोग, रूट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों कभी कभार क्या होता है कि हम लोग गलत मेथड लगा देते हैं, इससे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग सही मेथड को जानते हो, सही तरीके से प्यारे बच्चों मेथड को फॉलो करते हो तो सोल्यूशन इजी हो जाता है। कैसे होगा तो ध्यान देना। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करूंगा और प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी। तो कैसे समझना है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, रूट को आगे बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ाया तो ध्यान दीजिए। अब प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए किससे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्यारे बच्चों जो ऊपर वैल्यू दी गई है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, जो ऊपर वैल्यू दी गई है। ठीक है, प्यारे बच्चों ऊपर हमें क्या दिया गया है 1 प्लस साइन ए, और प्यारे बच्चों अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन। और प्यारे बच्चों दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्यारे बच्चों दोनों में ही सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों ऊपर प्लस से कर दिया नीचे माइनस से कर दिया, गलत हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा और प्यारे बच्चों फिर से सेम वही चीज आ जाएगी। क्लियर ना, बहुत ही शानदार। अब आगे क्या करना है तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो क्या आ जाएगा तो ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अरे आ जाएगा ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों सेम ही टर्म लिखे हुए हैं। क्लियर ना, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन है। तो अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे होगे तो बच्चे लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, यहाँ पर बच्चे लोग लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों किसका फॉर्मुला बन गया, अरे किसका बन गया नालायको ये फॉर्मुला, बहुत ही शानदार। ये प्यारे बच्चों फॉर्मुला बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा
1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे आ जाएगा ना को, हाँ सर जी बिल्कुल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चा लोग ये भी हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा, छोटा सा प्यारे बच्चों, ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा। क्लियर ना, बहुत ही अच्छा अंदाज। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ प्यारे बच्चों, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे कि बीच में मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, और बेसिक सा फॉर्मूला जो कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चा लोग लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन, प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर है। क्लियर ना, को हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या करना है तो ध्यान दो। अब प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ओ सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर मिस हो गया, स्क्वायर को मत भूलना। ये प्यारे बच्चों स्क्वायर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर स्क्वायर को भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए इसको भूलना नहीं है। आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेम ऐसे ही इसको नोट डाउन कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा लोग, यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अरे कोई लोग जानते हो जल्दी से बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। प्यारे बच्चों इससे पहले मैंने दोनों जो क्वेश्चन कराए हैं उनमें प्यारे बच्चों मैंने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो खर्च कर लो और जल्दी से बता दो इसकी वैल्यू क्या आएगी। जल्दी बता दो बच्चा लोग क्या आएगी इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू बतानी बच्चा लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। अरे किसको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अरे बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। तो बच्चा लोग यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आया ना समझ में कि कैसे आया कॉस स्क्वायर ए, अरे नालायको नहीं आया, समझाता हूँ देखो इधर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अरे बताया था ना को, हाँ सर जी बताया था। अगर प्यारे बच्चों ये इज इक्वल टू ये होता है तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ से मैं जो हूँ कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, तो क्या आएगी बच्चा लोग 1, ये प्यारे बच्चों उधर चला जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना को, हाँ सर जी लिख सकता हूँ। इतनी बेसिक सी बात है, आप लोगों को समझ में नहीं आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फालतू की चीज लिखवा रहे हो, ठीक, खाली टाइम वेस्ट हो रहा है इन सब चीजों में। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है। क्लियर ना, अब आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों का ध्यान दो, देखो यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर, प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे रूट वाले दादा बैठे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जी क्या हम लोग यहाँ से रूट और स्क्वायर खत्म कर सकते हैं ना, अरे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, रूट हटाओ स्क्वायर से स्क्वायर गायब कर दो। ठीक है, तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अरे बच जाएगा ना को, हाँ सर जी बिल्कुल बच जाएगा। अरे क्लियर हुआ ना को, हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आगे क्या करना है, तो प्यारे बच्चे लोग आगे की जो बात है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान समझिएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग, क्या करेंगे अलग अलग, कैसे करना है तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 के अपॉन में भी कॉस से कर देंगे और बच्चों साइन ए के अपॉन में भी कॉस से कर देंगे। इसी से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। कैसे करना है तो ध्यान दो। तो क्या करेंगे बच्चे लोग 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे बच्चे लोग हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अरे हो जाएगा ना को, हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन कॉस है, यहाँ पर प्यारे बच्चों हो गया प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो फिर से ये आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख लेंगे। और प्यारे बच्चों ऊपर में क्या है हमारा 1 फिर प्लस फिर ये साइन है। क्लियर ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चे लोग आप लोग मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, अरे जल्दी से बताओ क्या होता है। जिन बच्चों ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो तुरंत बता देंगे, और जिन महाराजाओं ने भैया फॉर्मूले नहीं पढ़ रखे हैं वो धन्य है, पूजनीय है, और क्या कहें हम। ठीक है, तो प्यारे बच्चे फॉर्मूलेस पढ़ लो, वरना बिना फॉर्मूलाज के आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर डालो। ठीक है, अगर प्यारे बच्चे थोड़ी सी भी तकलीफ आती है फॉर्मूलाज को याद करने में तो प्यारे बच्चे मैंने बहुत सारी ट्रिक भी बनाई है ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज को याद करने की, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्यारे बच्चे लोग 1 अपॉन कॉस से क्या होता है, क्या होता है बच्चे लोग सेक होता है, बहुत ही शानदार। क्या होता है बच्चे लोग सेक होता है। ठीक है, और फिर बच्चों साइन ए अपॉन कॉस से क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन का सॉल्व कराया उसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है बच्चे लोग, बहुत ही शानदार, क्या होता है tan होता है। क्लियर ना, तो हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चे लोग आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर जी ये तो हमारा RHS आ गया, अरे आ गया ना, तो हाँ सर जी आ गया RHS, खुश हो जाओ, बांट दो मिठाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चा लोग ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। और प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये सोल्यूशन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को ये सोल्यूशन समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो प्यारे बच्चा लोग आप लोग एक बार फिर से सोल्यूशन को देखिए, एक बार प्यारे बच्चों खुद से भी करिए। और अगर प्यारे बच्चों तब भी नहीं समझ में आता है तो आपके दिमाग में जो भी डाउट आ रहा है ना, आप मुझसे उस डाउट को पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन
सॉल्व करने में तकलीफ हुई ना, तो प्यारे बच्चों इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है वो डाउट आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, क्लियर ना, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो कि प्यारे बच्चों आपके सीबीएसई मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों केवल सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चा लोग आप लोग इन क्वेश्चन को घर पे एक और बार खुद से सॉल्व करिएगा और प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। और जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं बहुत ही अच्छी बात है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ठीक है, और जिन नालायकों से सॉल्व नहीं हुए हैं तो भैया घर पे बैठे इन क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार खुद से भी निकालना, और अगर प्यारे बच्चों कोई डाउट आए तो हमसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे लोग कल फिर से हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पर प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों कल मैं आपको फिर कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के ही, क्योंकि प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों अगर मैं एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आप लोग बोर हो जाओगे और कहोगे सर जी अब रहने दो, अब छोड़ दो, अब जाने दो, भूख लगी है। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, थोड़े थोड़े हर दिन क्लास में कराऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा प्यारे बच्चों आप लोग बोर भी नहीं होगे और प्यारे बच्चों आपके सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों फिर कल मिलते हैं और प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को घर पे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।